और भीम आर्मी से भी मेरी आज बात होगी। मैं चाहूँ तो चंद्रशेखर भाई से आज बात करूंगा, और यहाँ पे सुनील जी से, सुनील अस्ते जी से, सुनील बैरसिया जी से, और मैं बात करूंगा। मुझे विश्वास है कि वो लोग आएंगे, और गोंडवाना पार्टी से भी करूंगा, और उन सबसे बात करूंगा, चाहे सापा हो, चाहे बीएसपी हो, चाहे जो भी संगठन है, सबसे बात करूंगा। साथियों नमस्कार, मैं ओबीसी महेंद्र सिंह लोधी, ओबीसी महासभा राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि छतरपुर में 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर इसलिए की गई है क्योंकि हम लोग लगातार जो बेटी को न्याय दिलाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, और जिस प्रकार से पाखंडी ने हमारे समाज के डीएनए पे सवाल खड़ा किया था और तमाम प्रकार की मारने मसलने की बात कही थी, जिसके कारण समाज आक्रोशित है और लगातार प्रदर्शन कर रहा है। आप देखेंगे तो लगभग कल 30 जिलों में ज्ञापन दिए गए हैं, क्योंकि देखिए आप सभी जानते हैं कि लड़ाई आखिर क्यों चल रही है। सिंपल है, एक बलात्कारी के खिलाफ लड़ाई चल रही है, एक पाखंडी जो मारने मसलने की बात कर रहा है उसके खिलाफ हमारी लड़ाई चल रही है। लोगों को ये लग रहा है कि हम एक किसी समाज के प्रति या किसी भी जाति के प्रति हमारा कोई मतलब नहीं है। हम बेटी को न्याय दिलाने के लिए, अरुण मिश्रा को फांसी दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, एक बात। दूसरा, जो प्रीतम सिंह के खिलाफ जो बागेश्वर धाम से जो बोला गया है वो निंदनीय है। एक धर्म की गद्दी है, बैठ के इस प्रकार की भाषा उपयोग नहीं करना चाहिए। उसी भाषा को आप ऐसा कह सकते थे कि इनको इस प्रकार की भाषा नहीं बोलना चाहिए, पूरा समाज ऐसा नहीं होता है, और शांति का परिचय देना चाहिए था। पर जिस तरीके से भड़काऊ बयान दिया है वो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि ये जो चाहते हैं कि चाहे कोई बलात्कार करे, चाहे कुछ भी करे, आप मतलब बलात्कार कर दिया तो कोई मतलब नहीं है उसको, उसके लिए 2 शब्द नहीं बोल पाए। बागेश्वर के जो पुजारी हैं उन्होंने कुछ नहीं बोला, 2 शब्द नहीं कि बेटी को न्याय मिलना चाहिए, ये प्रीतम सिंह बोला क्यों है, ये सारी चीजों पे तो कम से कम बात करना चाहिए। लेकिन मसल देंगे, तुम सनातनी हो तो तुम खत्म कर दो, तो तुम पता नहीं क्या बात कर रहे हो। मतलब धर्म का जो सिंचन करने का काम कर रहा पूरा पिछड़ा वर्ग एसटीसी कर रहा है, और आप उसी धर्म की गद्दी में बैठ के हम लोगों को मारने और हमारे डीएनए पे सवाल खड़े कर रहे हो। दूसरी बात यह है कि कल छतरपुर में हमारे प्रदीप चौरसिया, मेरे मतलब वहाँ के और 6 लोग हैं, उनके ऊपर एफआईआर की गई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है हमें, क्योंकि बेटी को न्याय दिलाने के लिए अगर 1000 एफआईआर हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। साथियों आप शेयर कर देना वीडियो, ठीक है। 1000 एफआईआर भी हो तो भी हम डरेंगे नहीं। आप जो करें वो कर सकते हैं, पर हम 4 तारीख को सितंबर में पूरे देश के लिए जो ये वीडियो को सुनेंगे साथियों, पूरे देश में मैं एक आह्वान करता हूं कि आइए सागर साथ 4 सितंबर को, और हम कई लाखों की संख्या में इकट्ठे होकर यहाँ पे बेटी को न्याय दिलाने के लिए एक महा आंदोलन, महापंचायत करते हैं। ओबीसी एसटी और की समाज की महापंचायत, जिसमें जैस ने अपनी पूरी भूमिका निर्धारित कर दी कि मैं आऊंगा, मेरी पूरी टीम आएगी, मेरे पूरे लोग आएंगे, जैस पूरा संगठन आ रहा है। और भीम आर्मी से भी मेरी आज बात होगी। मैं चाहूँ तो चंद्रशेखर भाई से आज बात करूंगा, और यहाँ पे सुनील जी से, सुनील अस्ते जी से, सुनील बैरसिया जी से, और मैं बात करूंगा। मुझे विश्वास है कि वो लोग आएंगे, और गोंडवाना पार्टी से भी करूंगा, और अन्य जो भी पार्टियां चलती हैं मध्य प्रदेश के अंदर उन सबसे बात करूंगा, चाहे सापा हो, चाहे बीएसपी हो, चाहे जो भी संगठन है, सबसे बात करूंगा। और बेटी को न्याय दिलाने के लिए साथ में खड़े होने का आह्वान करूंगा, ताकि आने वाले समय में ऐसे कुकर्म मध्य प्रदेश में या पूरे देश में ना हो। क्योंकि एक डर पैदा हो कि नहीं, कोई संगठन है, कोई लोग हैं जो इस प्रकार की लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। अगर कोई बलात्कारी बलात्कार करने के बाद भी बचा हुआ है और वो भी उसका घर नहीं गिरा, उसको अभी फास्ट ट्रैक कोर्ट से अभी फांसी के लिए कोई कार्रवाई नहीं हो रही, क्योंकि उनकी समाज के खुद के अब कहते हैं कि जातिवाद कर रहा है। जातिवाद तो आप लोग पूछो ना अपने समाज के नरोत्तम मिश्रा जी से कि क्यों जातिवाद कर रहे हो आप। अरे नरोत्तम मिश्रा हो तो तुम जातिवाद कर रहे हो, उसका घर नहीं गिरा रहे हो, जबकि उसका घर जो है अगर सरकारी दस्तावेजों के हिसाब से मंडी में बना हुआ घर है बलात्कारी का, इसके बाद भी कोई नहीं कर रहा। लेकिन नहीं, प्रीतम सिंह ने पाखंडी के खिलाफ क्या बोल दिया, उनको तुरंत बाहर कर दिया गया। लेकिन ये अंदेशा नहीं था क्या कि ओबीसी महासभा भी है जो पाखंडी के खिलाफ काम करती है। ओबीसी महासभा मैं कहता हूं, और मैं लगातार कल सेहोरा वाले भी बोल रहे थे कि प्रीतम सिंह कहीं नहीं जाने वाले, ओबीसी महासभा में आज ज्वाइनिंग करेंगे, प्रेस वार्ता भी करेंगे, और लगातार पिछड़ा वर्ग को, एसटीसी को एक करने का काम करेंगे। यही मिशन हमारा रहेगा। ये सब अफवाहों को दूर कर दीजिए। दूसरी बात, एफआईआर तुमने कर दी, कोई दिक्कत नहीं है, आप 1000 एफआईआर कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बेशर्मो, एक एफआईआर कम से कम बेटी को न्याय दिलाने के लिए कर देते तो कम से कम ये चल जाता पता कि ओबीसी भी हिंदू है। ये कम से कम आप बताओ, हिंदू महासभा गजब कर दिया साथियों, शेयर कर दिए। मैं थोड़ा एक और बताऊंगा, हिंदू महासभा के
कुछ लोगों ने मतलब एक प्लान बनाया है कि 28 तारीख को हम लोग आंदोलन करेंगे। मतलब बलात्कार कर रहा है एक अरुण मिश्रा, तो उसके खिलाफ कोई ज्ञापन नहीं हिंदू महासभा का। लेकिन प्रीतम सिंह ने बोला है तो वो हिंदू नहीं है, मतलब लोधी समाज हिंदू नहीं है, उसके डीएनए पे सवाल है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो कम से कम अच्छा है कि बता दिया कि हम हिंदू नहीं हैं। हमारे लोगों को तो पता नहीं था कि हम हिंदू हैं कि क्या हैं। अब तो कम से कम पता भी चल गया कि हम क्या है। अब हिंदू महासभा का देख लीजिए, आज दैनिक भास्कर में छपा हुआ है ना। तो वो आप लोगों को जो एक अंदर से जो घुसा हुआ था ना हिंदू हिंदू, वो तो कम से कम चल जाएगा पता कि आप कौन हो क्या हो। अब सच्चाई आपको सामने आ गई है कि एक हिंदू महासभा, जब आप एक हिंदू प्रीतम सिंह और हम जैसे लोगों के खिलाफ बगावत कर सकती है, तो हिंदू वो कौन है वो लोग? ये बात पूछने की है, एक समझने की है। समझो, आप डरो मत, ये लड़ना पड़ेगा आज नहीं तो कल लड़ना पड़ेगा तुम्हें। ये बलात्कार आज नहीं है, कई बलात्कार होते हैं डेली, पर ये पहली बार ओबीसी महासभा ने इसका जिक्र किया है और इसको उठाएंगे और अंतिम तक जाएंगे, अंत तक जाएंगे हम लोग और इसकी लड़ाई पूरी लड़ेंगे। बेटी को 13 साल की बेटी को बाल पकड़ के उसने गिराया 60 साल का बुढ़ा अरुण मिश्रा। कितना शर्मनाक है। लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है, ये है वो है। अरे मैं आप लोगों से ही पूछना चाहता हूं, क्या हम लोगों के घरों में बहू बेटियां नहीं है? और जो विरोध में नहीं आ रहे हैं, क्या उनके घरों में 12-13 साल की बेटियां नहीं है क्या? अगर हम लोगों ने लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोग डंडा खा रहे हैं, तो उसमें कहां राजनीति दिख रही है बताइए ना। तुम उतर आओ भाई, तुम राजनीति करने लगो, तुम राजनीति करने लगो, बेटी को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पे आंदोलन कर दो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। तुम करके तो दिखाओ कुछ काम, कि ऐसे ही मतलब हम समझ लें कि तुम बहुत हितैषी हो समाज के, तुम हिंदू के ठेकेदार हो तो तुम ही सब कुछ जानते हो। हम लोग तो मूर्ख हैं, क्योंकि हम तो खेती किसानी वाले अनपढ़ गवाह लोग हैं, खेती मजदूरी करते हैं, तो हम लोग मूर्ख हैं। तुम ज्यादा गुरुकुल में पढ़ के आते हो तो तुम ज्यादा स्ट्रॉन्ग मतलब समझते हो चीजों को, है ना। हम लोग कुछ नहीं जानते। हम बाबा साहब अम्बेडकर की किताब को पढ़ते हैं मिस्टर। सभी लोगों को बता देता हूं, जो सुनेंगे सवर्ण लोग सुन लो, मतलब जो हमारे जो खिलाफ हैं जो लोग, हम लोग बाबा साहब ज्योतिबा फुले साहू जी महाराज को पढ़ते हैं, सविदेव फुले को पढ़ते हैं, कवि पेरियार को पढ़ते हैं, सम्राट अशोक हृदय शाह लोधी अवंतीबाई को पढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं इस देश के बहुजन महापुरुषों को, गौतम बुद्ध को, सम्राट अशोक और राजा वली को पढ़ते हैं। हम लोग पढ़ेंगे, हमारे महापुरुष क्यों नहीं पढ़े? हमें अगर वहां से ज्ञान प्राप्त होता तो हम वहां से पढ़ेंगे। हमें अगर सच्चाई पता चलेगी तो हम वहां से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और हमें कोई गुरेज नहीं है बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ने में, क्यों? और मैं लोधी समाज के लोगों से भी जो कहता हूं, ओबीसी वर्ग से पूरे टोटल कहता हूं, बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को पढ़िए, अपनाइए, आप समझिए उनकी विचारधारा को। सर्वप्रथम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने 340 अनुच्छेद तुम्हारी हक अधिकारों के लिए लिखा है। पर अगर आपको पता नहीं है कि आपके पिताजी की रजिस्ट्री है और आप अगर कोई और कब्जा करके रखा है, तो वो तो आपकी गलती है ना, आपके बाप की गलती थोड़ी है या हम किसी की। तो हमारा जो अधिकार है, बाबा साहब अम्बेडकर ने 340 अनुच्छेद में संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी के लिए सर्वप्रथम लिखा है। इसके बाद भी आरएसएस ने हमें बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ खड़ा कर दिया। दुनिया की बातें कि इनको आरक्षण दे दिया, इनको एक्ट दे दिया, वो दे दिया। अरे हम अपने लिए कहां लड़े हैं? हमने कब लड़ाई लड़ी? बाबा साहब ने तो कम से कम आपके अधिकारों को लिख भी दिया। तुमने कब लिखा? तुमने क्या किया? कौन सा आंदोलन किया था कि बाबा साहब 340 अनुच्छेद में लिखें कि हमें अधिकार मिलना चाहिए संख्या के अनुपात में? कोई आंदोलन नहीं किया ना, जबकि विरोध में लोग थे उनके। इसके बाद भी बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है, कोड करो, 340 अनुच्छेद पढ़ो आप, कि इस देश के अंदर प्रथम सरकार जब बनेगी तो इस देश के अंदर जाति की जनगणना हो, इसके बाद संख्या के अनुपात में ओबीसी समाज को हक अधिकार दिए जाएं। ज्योतिबा फुले साहब ने प्रथम वो राष्ट्रपिता है जिन्होंने शिक्षा का उद्धार इस देश के अंदर किया, शिक्षा का उद्गम किया है। माता सावित्री फुले वो महिला है, जो वो माता शक्ति हैं जिन्होंने शिक्षा का ज्योति जगाई महिलाओं के अंदर। इसके पहले कोई बहुजन समाज की या और अन्य समाज की महिला पढ़ी लिखी नहीं थी इस देश के अंदर। समझने की कोशिश कब करोगे आप लोग? आपको क्या लगता है कि हम लोग बेकार में दिए जा रहे हैं, कुछ भी दिए जा रहे हैं क्या? ऐसे लग रहा है क्या? आप खुद पढ़ लीजिए ना इतिहास को, हम तो बता दीजिए ना आप। ये दासी प्रथा कौन चला रहा था? ये तुम्हारा ये डोली प्रथा कौन चला रहा था? बताइए ना मुझे, ये डोली प्रथा कौन चला रहा था? और ये तुम्हारी दासी प्रथा, डोली प्रथा, इसके बाद इसके बाद उस सैया पे लटा के मार देने वाली, मतलब कई प्रकार की चीजें जो हैं, ये कौन चला रहे थे? कौन इसका सपोर्टर्स था? तो मेरा एक निवेदन है कि बंडा की बेटी को न्याय दिलाने के लिए 4 सितंबर को, 4 तारीख याद रखना, 4/9/2022 को पूरे प्रदेश से, पूरे देश से लोग सागर में इकट्ठे होंगे।
हमें ताकत दिखाना पड़ेगा बहुजन समाज की, हमें ओबीसी एसटी एससी की ताकत दिखा देना, और ये दिखाने के लिए आप लोगों को सड़कों पे आना है। इसके लिए आप तैयारी करिए, जितने भी लोग हैं सभी अपने ट्रैक्टर ट्राली से लेके घर घर महिलाओं बच्चों को लेके आइए, सबको आइए। वहाँ पे अपन जो सबसे बड़ा ग्राउंड है वहाँ पे हम भरेंगे। साथियों आप लोग शेयर कर दें जितना ज़्यादा कर सकते हो, सभी लोग ट्रैक्टर ट्राली जो भी आपके पास वाहन है, गाड़ी जो भी वाहन, खासकर छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना, कटनी, जबलपुर, इसके बाद रायसेन, सागर जो है, इसके बाद ललितपुर, ये जो आजू बाजू हैं, ये इनमें से कम एक एक जिले से 20-20 हजार की संख्या निकलना चाहिए। 20-20 हजार की संख्या निकाल सकते, क्यों नहीं निकाल सकते? विजय ठाकुर पढ़ रहे हैं हमारे विजय भाई, क्यों निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते? 20 हजार की, जब बेटी का बलात्कार हो गया और अकड़ इतनी सरकार की है कि कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, तो क्या हम अपनी अकड़ नहीं दिखा सकते अपने समाज को हकाधिकार दिलाने के लिए? तो आप सभी को सागर की तैयारी करें, ज्यादा से ज्यादा सागर के लिए लगे रहें, सबको इनवाइट करें, चाहे कोई भी हो, सबको बोलें कि बेटी को न्याय दिलाने के लिए ये महापंचायत में आप शामिल होइए, जिसमें जैस, भीम आर्मी, गोडवाना पार्टी और अन्य जितनी भी पार्टी हैं उन सबके हम अभी एक लेटर और जारी कर रहे हैं, जिससे कि उनका समर्थन मांगेंगे और वो बड़ा कार्यक्रम करेंगे। एक घटना और सामने आई है, पन्ना में हमारे प्रजापति समाज के साथ किसी लोधी समाज के व्यक्ति ने अभद्र टिप्पणी की है, परेशान किया गया है। वहां के जिलाध्यक्ष को मैं अभी और बात करूंगा कि इसकी जानकारी पूरी करें, और अगर ये दोषी है, चाहे वो लोधी क्यों ना हो, उसको जेल की सलाखों के पीछे करें, क्योंकि यही लोग जो हैं यही हमारे समाज के दुश्मन हैं। जो हमारे समाज में कुछ लोग जो हैं वो दुश्मन है हमारे समाज के, तो इनको हमें सबक सिखाना पड़ेगा, चाहे वो लोधी हो चाहे कोई भी समाज का हो। तो उस पन्ना में जो घटना की है, किसी सरपंच को अपशब्द बोले गए हैं, पता नहीं जैसी बातें हैं वो हमारे सामने आई हैं, हमें कौशल प्रजापति जी ने बताया है, और हम वहाँ के लिए बोलेंगे। अभी कई वरिष्ठ लोगों से भी मैं बोलने वाला हूँ समाज के और पिछड़ा वर्ग के, कि इस तरह की अगर काम हो रहे हैं और आपके पन्ना में, तो ये गलत हो रहा है, ये एकता को तोड़ेगा। जो एकता हमारी स्थापित हो रही है, बन रही है, उस एकता को खंडन करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। जिस प्रकार से आपको पता होगा नीरज सोनी के द्वारा जो वीडियो बनवाया गया, वीडियो जबरदस्ती बनवाया गया है, तो आपको पता नहीं है, मेरे द्वारा कहने पे उन्होंने डिलीट कर दिया था। आप समझो, पहले मेरे द्वारा कहने पे डिलीट कर दिया गया था, बाद में दोबारा से डाला गया। इसका मतलब समझ लो आप, जो लड़ाई हम सीधी लड़ रहे हैं वो लड़ाई को डाइवर्ट करने का प्रयास किया जा रहा था, कि ताकि आप नीरज जो है ओबीसी वर्ग की ओर चली जाए, ओबीसी वर्ग से ओबीसी हो जाए। हमको नीरज सोनी की बात नहीं सुनना, उसने क्या बोला क्या नहीं बोला, हमें उस पर जाना ही नहीं है, हमें कुछ नहीं बोलना नीरज को। नीरज नहीं कर रहा है वो काम, कोई और उसके पीछे जो नीरज से करवा रहा है। नीरज ने जो ही बोला वो अलग बात है, पर नीरज नहीं कर रहा है, ये बात अच्छे से लिख लीजिए आप लोग। नीरज नहीं कर रहा है, उसके पीछे कोई है जो करवा रहा है नीरज से। इसलिए नीरज को ना कोई गाली दे, ना उसकी बात करे, ना उसका वीडियो शेयर करे, ना कोई मतलब नहीं इस वीडियो का। नीरज ने माफी मांगी थी मेरे से कि गलती हो गई, सब कुछ बोल दिया था, इसके बाद पुनः वीडियो अपलोड किया गया। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि नीरज को क्यों ऐसा करवाया जा रहा है। इसलिए कभी भी नीरज के खिलाफ नहीं बोलना, नीरज सोनी के खिलाफ, बुंदेली चुगली के खिलाफ या किसी की मत लिखो आप लोग, हम देख लेंगे बाद में, नीरज से बात कर लेंगे। नीरज पे क्या दबाव है क्या नहीं आप लोगों को थोड़ी पता है, इसलिए नीरज पे कोई टीका टिप्पणी नहीं करेगा। दूसरी बात, हिंदू महासभा अगर हमारे खिलाफ है, ओबीसी वर्ग के खिलाफ, एसटीसी वर्ग के खिलाफ है, तो हम ओबीसी महासभा भी तो उनके खिलाफ है ना। वो क्या ऐसे ही बन गई है क्या? तो हम लोग उनको, अपने लोगों को निकालेंगे वहां से, जो जितने भी संगठन हैं हिंदू के नाम पे चल रहे हैं, और आज बेटी, हमारी जो बेटी है उसको न्याय दिलाने के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम ढंडूरा पीट पीट के बोलेंगे। और दमोह, सागर, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, सब जगह जितने भी आजू बाजू के जिले हैं, कम से कम 10 जिले, इनमें पद यात्रा शुरू करेंगे लोग। वहां के जिलाध्यक्ष, वहां के लोग, एसटीसी ओबीसी के लोग बड़ी बड़ी रैली के साथ पद यात्रा करेंगे और बड़ी संख्या इकट्ठी करने के लिए एक तैयारी करेंगे। किस प्रकार से हम लोग ला सकते हैं लोगों को, किस प्रकार हम वहां व्यवस्था कर सकते हैं। हमारे कई लोग, कई यादव समाज के, कुर्मी समाज के, साहू समाज के, कुशवाहा समाज के, रैकवाड़ समाज के, प्रजापति समाज के, धाकड़ समाज के, गुर्जर समाज के, बघेल समाज के, सेन समाज के, सभी जो हमारे समाज हैं सब यात्रा करने वाले हैं। सब लोग आजू बाजू के जिलों में यात्रा करेंगे। आदिवासी समाज के हमारे आनंद राय जी हैं, महेंद्र कनौजिया हैं, कमलेश्वर भील हैं, लोकेश मोलाल्ला हैं, देवरावन हैं, और आपके बहुत सारे ऐसे लोग हैं, और जो सभी लोग आ रहे हैं। और ये बड़े क्रांतिकारी, इनको आप सुन के दिल खुश हो जाएगा। मतलब आप इतने कानून के ज्ञाता हैं, कमलेश्वर भील, आप जेएनयू से पढ़े हुए हैं, वो आने वाले जेएनयू से पढ़े हुए,
और हम तो पूरी जेस को लेके आने वाले, जितने भी उनके हैं, चाहे हीरा लाल क्यों ना हो, हीरा लाल अलावा जी से बात करेंगे हम। तो जेस पूरा, ओबीसी महासभा पूरा, भीम आर्मी, गोंडवाना, अन्य जो पार्टियां मध्य प्रदेश में चलती हैं, सापा, बीएसपी, उनसे भी हम बोलेंगे कि आप लोग भी आइए। तो ऐसा आपने आंदोलन कभी देखा नहीं होगा, ऐसे लोग कभी सुने नहीं होंगे। आप एक बार सुनिए आदिवासी समाज के लोगों को, कितनी ताकत से, कितने बेफिक्र होकर बोलते हैं, कानूनी तरीके से बोलते हैं। आप एक बार अगर कमलेश्वर भील को सुन लेंगे, महेंद्र कन्नौजिया को सुन लेंगे, लोकेश मुजालदा को सुन लेंगे, अगर देव रावण को सुन लेंगे, तो आपका दिल खुश हो जाएगा, आपके बच्चे क्रांतिकारी बन जाएंगे। इतना फ्लो में बोलते हैं, इतना कंटिन्यू बोलते हैं और इतना संवैधानिक बोलते हैं कि आप सोच के रह जाएंगे कि भारत में ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो इतना अच्छा ज्ञान रखते हैं भारत के लोगों के बीच। मतलब तो मुद्दा है बेटी को न्याय दिलाना है, उसके घर में बुलडोजर अभी तक नहीं चला, 4 दिन का बोल दिया तो 4 दिन से ज्यादा हो गया है, ठीक है ना। अब हमारा मेन मकसद है, और मैं एक और चीज कह रहा हूं, अभी हम हो सकता है कि चंद्रशेखर भाई से ही बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे समाज के हैं, हम मिलकर ही लड़ेंगे। चंद्रशेखर भाई से ही बात करूंगा मैं, अगर वो आ सकते तो उनको ही बुलाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं। हम सापा के मायावती जी को ही बुलाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम इनको ही बुलाएंगे, क्या अखिलेश यादव जी को, कोई दिक्कत नहीं है, सब हमारे समाज के हैं। और चाहेंगे तो हम बामन मिश्राम जी को ही बुलाएंगे, कोई दिक्कत नहीं हमें। क्यों, क्या दिक्कत है, हमारे सब लोग हैं, हमें लड़ना है एक साथ में मिलकर, कोई अलग अलग लड़ाई थोड़ी है हमारी। तो आप सभी लोग, आप एक बार इस आंदोलन में तो आइए, आप सुनिए तो जेस के लोगों को एक बार। आप कितने वो आएंगे तो कितने लोगों को क्रांतिकारी बना के जाएंगे, कभी सोचा नहीं होगा आपने। इतना नॉलेज, इतना ज्ञान, इतना परफेक्ट बोलने वाले लोग, और आप लोग जो अभी भटके हुए हैं, हमारा समाज पूरा, वो इतना कंट्रोल हो जाएगा, एक बेटी को न्याय भी मिलेगा, और आपको ऐसे से लोग सुनने मिलेंगे कि आप कभी सोच नहीं। जिसमें एकता परिषद के नंदलाल दादा भी आएंगे, कोर कमेटी पूरी, ओबीसी महासभा कार्यकारी अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, पूरे संभागीय अध्यक्ष, सभी पूरे एक एक व्यक्ति, एक हर जिले से, शिवपुरी से तो बोल दिया कि 200 से 250 गाड़ी शिवपुरी से निकलेगी, ललितपुर से 200-250 गाड़ी निकलेगी, छतरपुर से कम 500 ट्रैक्टर ट्राली गाड़ी निकलने वाली है, 1000 के करीब वहां से, टीकमगढ़ से इसी प्रकार से रायसेन से कम हजारों गाड़ियां आने वाली हैं, सागर से का पूरे घर घर न्योता दिया जाएगा कि आपको चलना है, वहां पे चलना है। तो सब पूरे दमोह से कम कुछ नहीं तो 20 से 25 हजार की संख्या इकट्ठी होकर आएगी, दमोह, पन्ना से कम 10 हजार की संख्या आएगी, कटनी से कम 10-15 हजार लोग आने वाले हैं, कटनी से, जबलपुर से कम पूरा पाटन, ये पूरा एरिया जो है पूरा का पूरा इस आंदोलन में आने वाला है। आप लोग इतनी तैयारी करिए, घर घर निमंत्रण दीजिए कि बंडा की बेटी को न्याय दिलाने, अरुण मिश्रा को फांसी दिलाने के लिए हम आज से लगातार काम करेंगे, सारे काम छोड़ के, जब तक कि बेटी को न्याय नहीं मिल जाता, जब तक कि 4 तारीख का कार्यक्रम नहीं हो जाता, लगातार हम चलेंगे, लगातार को कार्यक्रम करेंगे। ये आपका मनोबल डाउन करने की कोशिश करेंगे। ये तरह तरह की आप सभी से एक निवेदन है, गलत पोस्ट ना करें, आप किसी की समाज का नाम ना लिखें, आप पाखंडी लिखें, आप मनुवादी लिखें, आप किसी भी समाज को टारगेट ना करें। हम संवैधानिक लोग हैं, हम किसी की समाज को टारगेट नहीं करेंगे। जो भी हमें टारगेट करेगा उसका ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। ये महेंद्र सिंह लोधी बोल रहा है, आप सब जानते हैं, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, कोई डरने की बात नहीं। लेकिन गलत मत करना, हमें बैक ना जाना पड़े, ऐसे काम मत करना। आप लोग, आप गुस्से में आके या नशा पत्ता करके कुछ गलत पोस्टें मत डालना, समझ रहे मेरी बात। नशा पत्ता करके या कुछ करके गलत पोस्ट नहीं डालना है, गलत व्यवहार नहीं करना है लोगों से। कोई भी हो, भारतवर्ष में जो रहने वाले लोग हैं, भारतीय नागरिक हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम किसी का अनादर नहीं करेंगे। हम अरुण मिश्रा बलात्कारी को फांसी दिलाने का प्रयास करेंगे। रमेश जो पाठक है शिवपुरी का, उसने जो बच्ची को छेड़ा, उसको भी सजा दिलाने का काम करेंगे। हम जो राजस्थान जालौर में जो घटना हुई है बेटे के साथ जो छुआछूत की, उसको हम प्रमुखता से उठाएंगे। और हम आदिवासी समाज की जमीन का जो शोषण चल रहा है, जो अत्याचार हो रहा है इस देश के अंदर, उसकी हम आवाज उठाएंगे, बेटी को न्याय दिलाएंगे। और सागर में कम से कम 2 लाख 2.5 लाख लोगों को इकट्ठा करके एक बड़ा आंदोलन करेंगे। क्यों नहीं कर सकते हम? जब दरी चटाई झंडा उठा रहे हैं बीजेपी, कांग्रेस, आरएसएस की, तो हम अपने समाज के लिए इकट्ठा नहीं हो सकते क्या? अगर कोई पाखंड के लिए बोले। और प्रीतम सिंह लोधी भी आएंगे सागर के कार्यक्रम में, प्रीतम सिंह लोधी और आपके धर्मेंद्र कुशवाहा, पुष्पराज पटेल, अरविंद दांगी, इसके बाद आप और जो हमारे दादा हैं जगदीश दादा प्रदेश अध्यक्ष, आप जगदीश दादा को सुनो एक बार, यादव महासभा की। आप ऐसे बच्चे जो हैं वो नहीं बोल पाएंगे, इतना जज्बा उनमें है। एक बार सुनिए, मैं वीडियो डालूंगा अभी उनका, आपको जगदीश दादा का, आप दिल खुश हो जाएगा आपका। आपने सुना हो जगदीश दादा मतलब यादव समाज के अध्यक्ष, और व्हाइट टाइगर, जैसे प्रीतम सिंह टाइगर चंबल का कहलाता है, वो व्हाइट टाइगर कहलाते हैं पूरे देश के।
तो ये लोग जो हैं ये हमारे समाज के पूजनीय लोग हैं जो आज लड़ाई लड़ रहे हैं दिन रात। हम डरने वाले नहीं हैं, हमारे पीछे बहुत बड़े बड़े लोग हैं, मतलब समाज के सब लोग हैं, चाहे गुर्जर समाज के लोग हों, चाहे बघेल समाज के लोग हों, चाहे यादव समाज के हों, चाहे हमारे रैकवार समाज के हों, प्रजापति समाज के हों, धाकड़ समाज के हों, चाहे जितनी भी समाज हमारी हैं, सोनी ताम्रकार, सब हमारे साथ हैं, सब खड़े हैं। हमें मालूम है, हम डेली बात कर रहे हैं सबसे, सब बड़ा आंदोलन होने वाला है। उनका कहना है ऐसा आंदोलन करेंगे, कह रहे हैं कि कभी सोचा नहीं होगा, पूरा आदिवासी समाज टूट पड़ेगा सागर में, देखते जाओ आप, ऐसा आंदोलन कभी देखा नहीं होगा सागर ने। हम चाहते तो इसको भोपाल भी कर सकते थे, क्योंकि हमें अभी सागर में ही करना है और सागर के मनुवादी पाखंडियों को बताना है कि ओबीसी महासभा की ताकत क्या है, भीम आर्मी की ताकत क्या है, जेएस की ताकत क्या है, गोंडवाना की पार्टी की ताकत क्या है। सब मिलकर लड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और लड़ाई संवैधानिक है हमारी, किसी को लाठी डंडे नहीं लाना है, किसी को कुछ नहीं करना है। हम एक ग्राउंड में इकट्ठे हो रहे हैं बहुत बड़े, जिसके लिए पद यात्रा शुरू कर रहे हैं हमारे कई कोर कमेटी के लोग, कई कार्यकारी अध्यक्ष, और उसकी तैयारियां करेंगे। मोती जो कुशवाहा जी हैं उसके मेन जो वहाँ पे, और इसके बाद आपके हेमराज जी हैं, इसके बाद वहाँ के वीरेंद्र जी हैं, वीरेंद्र चाहे देवरी के हों चाहे रहली के, ये सब लोग, वीरेंद्र लोधी हैं। इसके बाद वहाँ पे जो जीवन पटेल साहब हैं, वहाँ पे राजू यादव हैं, ये सब लोग बड़ी तैयारी करने वाले हैं वहाँ पे। और मैं सबको आमंत्रित करता हूँ इस बीजेपी के खिलाफ, ये जो बीजेपी है, आरएसएस है, इसके खिलाफ आप सब आज एकजुट हुइए। बार बार बोल रहा हूं, आरएसएस लोगों को बुरा लगता है, मैं कह रहा हूं आरएसएस के लोगों से, आप बताइए मुझे, कोई तुम्हारा एक भी व्यक्ति, एक भी संगठन क्यों बेटी को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर नहीं उतर रहा है? क्या लोधी समाज उसमें नहीं है? क्या दरी चढ़ाई झंडा उठाना, हिंदू मुस्लिम करना, क्या हमारे लोग नहीं कर रहे? टी राजा कितना कर रहा था, उसको ही बाहर कर दिया। कब समझेंगे आप लोग? शासन सत्ता में जब तक नहीं आओगे, सिस्टम में नहीं आओगे, जब तक विचारधारा में नहीं आओगे, जब तक अपने लोगों को नहीं जगाओगे, जब तक आप जय जोहार, जय भीम, जय अवंती, जय हृदय लोधी का नारा बुलंद नहीं करोगे, जब तक आप कुछ नहीं कर सकते इस देश में। क्योंकि देश में विचारधारा पनप रही है जो आपको खत्म कर देंगी, और उस विचारधारा के खिलाफ आपको बहुजन विचारधारा लानी पड़ेगी। एक ही तोड़ है, अंबेडकर का सिद्धांत, गौतम बुद्ध का सिद्धांत। गलत लगेगा, हो सकता है कुछ लोग ना समझते हो, क्योंकि आरएसएस ने जो आपको भर पड़ा है ना, जाने क्या क्या, गौतम बुद्ध का, आपके ब्रह्मानंद, स्वामी ब्रह्मानंद जी को पढ़ो, आप एक बात पढ़ तो लो कम से कम, मेरी बात नहीं, आपके महापुरुषों को पढ़ लो आप। मैं तो चलो झूठ बोल रहा हूँ, आप पढ़ लो अपने हिसाब से, लेकिन पढ़ना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। हम किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन अगर बेटी को न्याय दिलाने के लिए हम जा रहे हैं और कोई हमारे खिलाफ है तो हम उसके खिलाफ हैं, चाहे वो कोई भी हो। अगर तुम किसी मन से मारने मसलने की बात करोगे तो हम उसके खिलाफ हैं। आप शांति का परिचय दीजिए ना, आप धर्म की गद्दी बैठे, आप बोलिए कि इस प्रकार की भाषा ना बोले, सब समाज नहीं, तो वो तरीका होता है बोलने का। लेकिन आपको डर ही नहीं है, आपको संविधान का कोई वो है नहीं। जब प्रीतम सिंह ने मान लो गलती करी तो आप भी गलती करेंगे क्या? आप भी मारने मसलने की बात करेंगे? तो ये सब हमें समझना होगा। और मैं चाहता हूं कि बेटी के न्याय के लिए सभी समाजों के लोग इकट्ठे होकर आंदोलन करें, तैयारी करें। सागर में लगभग 2 लाख लोगों का इकट्ठा करके और एक हम ताकत दिखाएंगे कि ताकि कभी भी बेटियों को इस प्रकार से जो हमें लड़ना पड़ रहा है न्याय के लिए, वो पहले ही न्याय मिल जाए। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग तैयार रहें, बामसेब भी तैयार रहे, भीमार भी तैयार रहे, जैस भी रहे, ओबीसी महासभा के लोग सभी रहें। हम सबसे संपर्क करेंगे, 1-2 दिन के अंदर सभी के लेटर भी जारी करवाएंगे और हम लगातार पदयात्रा करवाएंगे। लगातार हर व्यक्ति को, एक क्रांतिकारी साथी को गांव गांव घूमकर हर घर से लोगों को लेके आना है, माता बहनों को लेके आना है, बच्चों को लेके आना है, क्योंकि जैस के लोगों को सुनना है। आपको सुनिए एक बार आप जैस, भीम आर्मी के लोगों को, आप दिल खुश हो जाएगा आपका। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा जैस के लोग क्या समझ रखते हैं अपने आप में। तो आप आइए, आपका स्वागत सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।